बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल क्या सीखा। दोस्त, आपसे क्या तवक्कुआत रखते हैं? क्या अच्छे इंसान होने की खूबियाँ आप में मौजूद हैं? दोस्तों, कहते हैं गधे के सर पर 100 मन किताबें भी लाद दो तो वह इंसान नहीं बन जाता। यही हाल इंसानों का भी है। लोग डिग्रियां तो फिर भी ले लेते हैं लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन पाते। एक अच्छा इंसान कैसा होता है? इर्द गिर्द के लोग और दोस्त आपसे क्या तवक्को रखते हैं, और एक तालीम याफ्ता शख्स में वो कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए जिनकी बदौलत वो खुद को अच्छा साबित कर सके। सब्सक्राइब टू अवर चैनल क्या सीखा एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अखलाक अच्छा हो। दोस्तों, सबसे पहली और बुनियादी चीज़ इंसान का अखलाक होता है। लेकिन देखने में ये आया है अगर कोई ज़्यादा तालीम याफ्ता है इसमें इतना ही नखरा और गरूर भी होगा। इस तरह का बुरा रवैया ये जाहिर करता है कि इस इंसान ने इम्तिहान पास करने और डिग्री लेने के लिए किताबें तो पढ़ लीं लेकिन इन किताबों ने इसकी शख्सियत में कोई फ़र्क नहीं पैदा किया। अखलाक अच्छा करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान बड़े छोटे में फ़र्क किए बगैर सबके साथ एक जैसा अच्छा सलूक करे। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स किसी अदारे का मालिक है और इसका मुलाजम इससे बात करने से इसलिए हिचकिचाता है क्योंकि वो इसकी बेइज्जती करेगा, या अगर कोई सास से इसलिए बदतमीज़ी करती है क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो ऐसा अखलाक रखने वाले लोगों को अच्छा नहीं कहा जा सकता। मुआशरे में अपना किरदार अदा करना। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि मुआशरे में अपना किरदार अदा करने के लिए कोई बड़ा काम ही किया जाए, बल्कि हम जहाँ जिस मकाम पर हैं वहीं किसी ना किसी के साथ भलाई करके अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अगर इस सिलसिले में आप चिड़िया और जानवरों के लिए खाने और पानी का इंतज़ाम भी कर रहे हैं तो ये भी आपकी शख्सियत का एक अच्छा पहलू है। इसके अलावा किसी गरीब बच्चे को तालीम देना या फिर लिखना पढ़ना सिखाना, ये सब वो ऐसे काम हैं जिनके ज़रिए आप अपने इर्द गिर्द बेहतरी ला सकते हैं। वो आदतें जो बज़ाहिर मामूली हैं लेकिन सब में नहीं होती। दोस्तों, ख़वातीन के लिए खुद आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलना, बगैर आवाज़ किए चलना, कचरा ना फैलाना, ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू ना करना और ऐसी बहुत सी आदतें हैं जो वैसे तो छोटी लगती हैं लेकिन इनका ख्याल सबको नहीं होता। इसलिए अपने आप को हर दिल अजीज़ बनाने के लिए छोटी छोटी अच्छी आदतें ज़रूर अपनानी चाहिए। खाना खाने के आदाब का ख्याल। दोस्तों, खाने की मेज़ अच्छे अच्छों की शख्सियत तबाह कर सकती है। इसकी वजह यह है कि लोग खाना खाने के आदाब पर गौर ही नहीं करते। कुछ लोगों को मुंह खोल कर खाना खाने की आदत होती है तो कोई चाय बुलंद आवाज़ से पीता है और कोई चम्मच और कांटे से बाकायदा मौसीकी ही बजाने लगता है, जो साथ बैठे अफराद को बुरा लग सकता है। इसके साथ ही खाने की मेज़ पर बिलावजह नखरे करना, डकार लेना और मुसलसल बोलना भी बदतमीज़ी समझा जाता है। लोगों से इनके मुताबिक बातचीत। अच्छे लोगों की एक खूबी ये होती है कि वो लोगों से इनकी उम्र और पसंद के हवाले से बात कर सकते हैं। जैसे बच्चों से वो इनके स्कूल और मशागल पर बात करें और नौजवानों से इनके मसाइल और खेल कूद पर। इसके अलावा एक बड़ी खूबी ये भी होती है कि वो दूसरों की भी सुनते हैं और इनके नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे मौज़ूआत जिनके लिए सामने वाले की राय मुख्तलिफ हो, इससे परहेज़ करते हैं और लोगों पर अपनी राय नहीं थोपते। सफाई सुथराई का ख्याल। दोस्तों, बेशक आप कितने ही तालीम याफ्ता क्यों ना हो, अगर आपके नाखून बड़े हुए और गंदे हैं या आपके कपड़ों और मौजू में से बदबू आ रही है या दांतों को साफ नहीं किया, तो याद रखें कि ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग, यहाँ तक कि आपके करीबी दोस्त और घर वाले भी आपसे बददिल हो सकते हैं। इसलिए सफाई सुथराई का ख्याल रखना आपकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। बर्दाश्त का मुजाहरा। दोस्तों, गुस्सा, अपने खिलाफ मनफी बातें बर्दाश्त करना और सब्र करना भी अच्छे लोगों का वस्फ है, क्योंकि इनकी ही जगह अगर कोई बदतमीज़ होगा तो लड़ेगा, शोर मचाएगा या गालियां देगा, और आम लोगों के लिए ये कोई अनोखी बात नहीं होगी क्योंकि वो सब्र और बर्दाश्त की तवक्को सिर्फ अच्छे लोगों से ही रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको अच्छे इंसान की चंद खूबियों के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।